तो गाइस वेलकम टू अनदर हुक सीरीज इन द रिएक्ट। हम जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं रिएक्ट के 20 हुक्स मेन हुक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हमने यूज स्टेट कवर कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में। नाउ दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द व्हाट इज द यूज इफेक्ट एंड हाउ इट इज वर्क्स। ठीक है, तो एक डेफिनेशन लिखी है इनबिल्ट हुक। ऑब्वियसली बात है, रिएक्ट के अंदर बहुत सारे हुक्स हैं जो इनबिल्ट है, जिसमें से एक यूज इफेक्ट भी है। ठीक है, दूसरी लाइन बोल रही है इट रन्स आफ्टर द डोम पेंट। ठीक है, यानी ये तब वर्क करता है जब डोम हमारा पेंट हो जाता है। आप पेंट की जगह अपडेट कह लो, रेंडर कह लो, पर मेरे को पेंट कहना सही लगता है, इसलिए मैं पेंट बोलता हूँ। ठीक है, इट्स गिव ए साइड इफेक्ट। मतलब अगर आप डोम का अपडेट हो जाएगा तो यूज इफेक्ट अपना काम करेगा, उसके बाद में वो अपना जितना भी कोड होगा जिसमें अपडेट करवाना होगा वो यूज इफेक्ट करवाएगा। मतलब ये यूआई को ब्लॉक नहीं करता। सिंपल सी बात है, रेंडर होने के बाद सब चीज सेट हो जाएगी तब ये रन करेगा। इट टेक टू पैरामीटर, सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, एम्प्टी एरे भी लेता है सेकंड पैरामीटर में। यू कैन ऑल्सो एड सम वैल्यू, आप एम्प्टी एरे भी पास कर सकते हो, उसके अंदर कोई डिपेंडेंसी भी पास कर सकते हो, वट एवर यू वांट। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट, लेट्स मूव ऑन द प्रैक्टिकल। तो ओके, तो फर्स्टली आई विल import a app because at least you need to a one component। ये हो गया, उसके बाद हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो उसके बाद अगर मैं अपनी ऐप को आपको दिखाऊं तो देयर इज नथिंग टू शो। यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। मैं लिख देता हूँ अपना यूज। ठीक है, यूज इफेक्ट चलिए। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्टली व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए यूज इफेक्ट। नहीं, मैं इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट कीवर्ड लगा दूंगा, कर्ली ब्रेसेस में लगा दूंगा और लिख दूंगा यूज इफेक्ट फ्रॉम। ठीक है, ठीक है, अब हमें ये यूज इफेक्ट तो समझ में आ गया। अब यूज इफेक्ट होने के बाद हमने लिख दिया, अब हम इसको करेंगे यूज। यूज कैसे करेंगे? फर्स्टली तुम देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इसका सिंटेक्स। ऐसे ही लिखते हैं यूज इफेक्ट को। सेकंड पैरामीटर जो लेता है ये कॉल बैक लेता है, देन इसके बाद पास करते हैं एम्प्टी डिपेंडेंसी। ठीक है, ये इसका रूल होता है। आपको अपेंडेंसी, एम्प्टी डिपेंडेंसी या एम्प्टी डिपेंडेंसी के अंदर कोई भी वैल्यू पास करनी जरूरी है। ठीक है, वो क्यों जरूरी है वो आने वाले कुछ टाइम में आपको बताऊंगा, यानी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा पर आगे कुछ टाइम बाद। तो अगर मैं इसको दिखाऊं कंसोल लॉग प्रिंट करके तो देखना क्या प्रिंट होगा। कंसोल डॉट लॉग यूज इफेक्ट। तो रन यूज इफेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? इट गिव ए साइड इफेक्ट, इट्स रन आफ्टर द डोम प्रिंट। डोम प्रिंट होने के बाद चलता है। मतलब अगर मैं दिखाऊँ आपको, मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं करता हूँ फर्स्ट, इसको करता हूँ मैं सेकंड, कंसोल डॉट लॉग सेकंड, इसको मैं करता हूँ अप। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, सबसे पहले हमारा फर्स्ट कंसोल में प्रिंट होगा, उसके बाद सेकंड प्रिंट होगा, फिर थर्ड प्रिंट होगा, यानी सबसे लास्ट में ये चलता है यूज फैक्ट। तो जो उसका आउटपुट आप होगा फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, देन थर्ड हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था दो पेंट होने के बाद चलता है। ठीक है, अभी तो मैं कुछ पेंट में कर नहीं रहा, पर मैंने आपको ये दिखा दिया कि यूज वेट हमेशा बाद में चलता है। ठीक है, तो अब यूज वेट का यूज कहाँ होता है? क्या इसके जरिए हम कोई सेट अपडेट कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं, पर यूज इफेक्ट के अंदर हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो हम करते हैं हैवी कैलकुलेशन। हैवी कैलकुलेशन का इसमें हम कोड लिखते हैं, कैलकुलेशन। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, इग्नोर कर देना। ठीक है, हैवी कैलकुलेशन का मतलब क्या, अगर कोई हमें एपीआई कॉल करनी हो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई पेमेंट का कोई सिस्टम हैंडल करना हो हम वो हैंडल कर सकते हैं। हमें कोई मैसेज वाले से कुछ काम करवाना हो हम वो कर सकते हैं। कोई लूपिंग करनी हो वो भी कर सकते हैं। कोई टाइमर लगाना हो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइमर का मतलब क्या है, हर सेकंड के बाद अगर कुछ करवाना हो तो इसके अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले एपीआई कॉल्स की, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वही होता है, इंटरव्यू में और हर जगह पूछा वही जाता है, लिखा भी वही जाता है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एक एपीआई कॉल करूंगा यूजिंग द फैट मेथड। ठीक है, और मैं जाऊंगा अपने गूगल पे, वहां पर मैं एक फेक एपीआई ले लूंगा जिस प्लेस फोल्डर के नाम से ये पेज है। स्क्रॉल स्क्रॉल। ठीक है, ये मैं इसको पूरा कॉपी कर दूंगा। P6 जावास्क्रिप्ट का कोड है जो कि फैच फंक्शन के साथ होता है। ठीक है, ये एक पीआई है, दो डैन लगा दिया रिस्पॉन्ड डॉट जेसन, क्योंकि फैच बाय डिफॉल्ट जेसन रिटर्न नहीं करता, वो एक्सोस करता है।
फैच, चलो इसी के साथ मैंने आपको एक चीज़ और बता दी कि फैच फंक्शन जेसन रिटर्न नहीं करता, उसको रिटर्न करवाने के लिए हमें रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिखना पड़ता है, लेकिन एक्सॉस ऑटोमेटिकली जेसन में डाटा दे देता है, रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फैच। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले 1 हुआ, 2 हुआ, फिर ये मेरी आईडी यानी कंसोल डॉट लॉग में है, ये यहाँ पर मेरा शो हो गया। ठीक है, 2 बार प्रिंट क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रिक मोड की वजह से। यहाँ पर स्ट्रिक मोड होता है हमारी मेन डॉट जेएस फाइल में, इसकी वजह से ये स्ट्रिक मोड होता है, वरना ये आपको ये एक बार पे दिखाई देगा। ठीक है, और आप इसको हमेशा ऑन रखना, तो कभी कभार से एरर भी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम अपने यूज इफेक्ट के अंदर ऐसे एक्सेस को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये एज ए साइड इफेक्ट रन करता है। और अगर मैं इसको आपको चीज़ दिखाऊं, 1 हो गया, 2 हो गया, देखो 1 हो गया, 2 हो गया और एपीआई यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और, अब क्या हो अगर मैं यहाँ पर ये पास ना करूँ? तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिम जैसा वर्क कर रहा है वैसे वर्क कर रहा है, मैं लगा दूंगा तो भी वर्क करेगा, तो भी वर्क करेगा, हटा दूंगा तो भी वर्क करेगा। तो प्रॉब्लम क्या हुई? इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं पहले, तो अब देखते प्रॉब्लम क्या हुई, अभी बताऊंगा प्रॉब्लम। उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको अपनी प्रॉब्लम दिखाने के लिए मैं काम करूंगा, मैं लिखूंगा एक स्टेट को कर दूंगा अपडेट। मैं एक बनाऊंगा अपना खुद का एक स्टेट, उस स्टेट में मैं क्या करूंगा कि जैसे ही बटन पे क्लिक होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो कंसोल गेट काउंट सेट काउंट एंड बाय डिफॉल्ट आई विल पास इट 0। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट नो दिस। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक स्टेट क्या है, अपडेट होगा। तो यहीं पर मैं इसी स्टेट को अपडेट कर देता हूँ, ऑन क्लिक मैंने करा। ठीक है, देन मैंने कर दिया यहाँ पर सेट काउंट। सेट काउंट में क्या करूँगा मैं, सेट काउंट के अंदर हमारी करंट की वैल्यू होती है, और उस करंट की वैल्यू में मैंने 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैंने अपना एक नंबर भी ले लिया, काउंट ले लेते हैं, काउंट, और यहाँ पर मैं पासवर्ड ट्राई करूँगा अपना काउंट को प्रिंट करने का। ठीक है, तो देख, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने नाम नहीं दिया है बटन का, अपडेट। ठीक है, तो देखना सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही पहले पहले मेरा क्या है, यूज इफेक्ट चल गया। ठीक है, सब चीज़ सेट हो गई, डोमा पेंट हो गया है और यूज इफेक्ट चल गया। अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो देखो ये चीज़ क्या है, हमारी काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है। ठीक है, काउंट की वैल्यू हमारी अपडेट हो रही है, पर हमारा यूज इफेक्ट रन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब आप एम्प्टी डिपेंडेंसीज में पास करते हो, डिपेंडेंसी में कुछ नहीं होता, तो यूज इफेक्ट केवल तभी रन करेगा जब आपका फर्स्ट टाइम पेज रीलोड होगा। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितने भी स्टेट अपडेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी रीएंटर करवा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक इसकी डिपेंडेंसी एम्प्टी है तब तक वो केवल ओनली एक ही बार रन होगा, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल टाइम पे, यानी फर्स्ट लोड में। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसमें ऐसा कुछ कर दिया, आपने ये पास ही नहीं करा और उसने कॉल कर दिया, तो आप जितने बार भी अपडेट करोगे आपका यूज इफेक्ट बार बार रेंडर होगा। ठीक है, बार बार प्रिंट होगा आपका यूज। ठीक है, और अगर आप एक चीज सोचो, अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो और आप यहाँ से एपीआई से कुछ डाटा कॉल करवा रहे हो, तो आप हर स्टेट के अपडेट पे बार बार एपीआई सर्वर पे फैच करवा रहे हो, बार बार एपीआई सर्वर पे सेंड करवा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बग क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमें कभी भी एपीआई को बार बार कॉल नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, हमेशा एक टाइम पे कॉल करवाना चाहिए, इसलिए यूज पैट के अंदर हम हमेशा एक एम्प्टी एरे में एक एपीआई कॉल करवाते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और, लेट सपोज कई सिचुएशन ऐसी भी आती है कि आपको यूज पैट के अंदर एपीआई तो कॉल करवानी है, पर वो कॉल तब करवानी है जब हमें यूजर की आईडी मिल जाए। लेट सपोज मैंने मान लिया यूजर की आईडी ये है 1। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यूजर की आईडी 1 हो जाए, यूजर की आईडी 2 हो जाए, यूजर की 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, हमें नहीं पता यूजर क्या सर्च कर रहा है। मान लो यूजर 7 पे जाता है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यूजर 7 की वैल्यू हो जाए, यानी गेट आईडी की वैल्यू अपडेट हो जाए, ये एपीआई कॉल हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसी वैल्यू को यहाँ पास कर दोगे। तो अब इससे क्या होगा, जैसे ही आपकी आईडी अपडेट हो जाएगी ये कॉल हो जाएगा।
अब इसकी डेफिनेशन जो बन के आएगी, पहला यूज इफेक्ट चलेगा पहली बार, जैसे ही आपका पेज रिलोड हुआ तो ये फर्स्ट टाइम चलेगा। ठीक है, उसके बाद जब भी आईडी अपडेट हो जाएगी ये तब भी चलेगा। कैसे? तो अभी के लिए तो मैंने आईडी को स्टैटिकली पास किया है, मैं रन टाइम पे पास करता हूँ गेट काउंट। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, जैसे ही काउंट की वैल्यू अपडेट हो इसको कॉल कर दो। तो जैसे ही काउंट की वैल्यू अपडेट हो इसको कॉल कर दो। अपडेट हो कॉल कर रहा हूँ, अपडेट हो कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हो, कॉल हो रहे। ठीक है, यानी जो यूज इफेक्ट का जो वर्क होता है, इसकी जो काम है वो आपके यूज के अकॉर्डिंग ही है। अगर आपको फर्स्ट टाइम करवाना है तो आप सीधा ये हटा दो। ठीक है, अगर आपको किसी कंडीशन के बेस पे, यानी किसी कंडीशन के अपडेट होने पे इसको रन करवाना है तो आप उसी को यहाँ पास कर दो। ठीक है, अगर आप चाहते हो यूज इफेक्ट को बार बार रन हो हर स्टेट पे तो आप उसमें कुछ पास ही मत करो। ठीक है, पर जनरली हम ऐसा नहीं करते क्योंकि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हम हमेशा या तो एम्प्टी डिपेंडेंसी या उसमें कोई वैल्यू हम लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यूज इफेक्ट का वर्क एज ए साइड इफेक्ट ये रन करता है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि हमेशा एपीआई को यूज इफेक्ट के अंदर ही कॉल करना ही चाहिए। ठीक है, बाकी इसके अंदर एक चीज़ और होती है, यूज इफेक्ट क्या करता है, एक रिटर्न भी करता है कुछ, पर वो आने वाले टाइम में बताऊंगा क्योंकि अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। आने वाले टाइम में जैसे मोर हुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके अंदर भी रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट आएगा जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यूज इफेक्ट के अंदर हमें रिटर्न भी पास करना चाहिए जब हम टाइमर से डील कर रहे हो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यूज इफेक्ट के बारे में। सेट काउंट भी वाले मैंने बता दिया, अब मैंने आपको यूज इफेक्ट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट, रिड्यूअर, फिर ये सारे हुक्म में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन भी कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना।